प्रश्न 6, दशमलव भिन्न में लिखें। प्रश्न 6 का क 15 जोड़ 2/10 जोड़ 3/100। तो इसको दशमलव भिन्न में लिखना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 15 जोड़ 2/10 है, 2/10 है, तो इसको हम लिख लेंगे 0.2। और 3/100 है तो लिखेंगे 0.03। तो ऐसे क्यों लिख दिए? क्योंकि यहाँ पे देखिए बटा में एक पे एक शून्य है। कितना शून्य है? एक पर एक शून्य है, तो दशमलव के बाद एक अंक होना चाहिए, तो 0.2 लिख देंगे। यहाँ पे एक पे दो शून्य है बटा में, तो दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, इसीलिए 3 के पहले एक शून्य लगा दिए, तो दशमलव के बाद 2 अंक हो गया। तो 2/10 को 0.2 लिख लेंगे, 3/100 को लिख लेंगे 0.03। तो बटा में जितना एक पे शून्य रहेगा उतना ही दशमलव के बाद दूरी होगा। तो एक पे एक शून्य है, इसीलिए दशमलव के बाद एक अंक। एक पे दो शून्य है तो दशमलव के बाद 2 अंक, तो यहाँ पे शून्य लगा देंगे। तो 15 जोड़ 0.2 जोड़ 0.03 इस तरह लिख लिए। अब ये हो जाएगा। अब इन सबको जब जोड़ेंगे तो 15.23 हो जाएगा। देखिए दशमलव के बाद पहला अंक 2 हो गया, यहाँ भी दशमलव के बाद पहला अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद दूसरा अंक है 3, तो यहाँ भी देखिए दशमलव के बाद दूसरा अंक 3 आ गया, तो 15.23 आ जाएगा इसको जोड़ने पर, यानी इसका उत्तर होगा 15.23। ख में है 0 जोड़ 1/10 जोड़ 0/100 जोड़ 2/1000। तो इसको हम लिख सकते हैं 0 जोड़ 1/1 पे एक शून्य है, यानी 0.1 हो जाएगा। यहाँ पे एक पे एक शून्य है तो दशमलव के बाद एक अंक होना चाहिए, तो एक के पहले दशमलव दे देंगे, तो 1/10 हो गया 0.1। अब है यहाँ पे 0/100, तो 0 को 100 से भाग देंगे तो 0 आएगा, तो इसको बस 0 लिख देंगे। 0 को किसी भी संख्या से भाग देने पे क्या आता है? 0। 2/1000 है, यानी 1 पे 3 शून्य है, 1 पे 3 शून्य है तो दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, तो 2 शून्य लगा देंगे और फिर 2 लिख देंगे। देखिए दशमलव 1 पे 3 शून्य है बटा में, तो दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, तो 2 के पहले 2 शून्य लगा देंगे, तो दशमलव के बाद 3 अंक हो गया, यानी दशमलव के बाद तीसरा अंक 2 आ जाएगा। तो आप जब इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 0. अब दशमलव के बाद पहला अंक 1 है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद तीसरा अंक 2 है तो बीच में एक शून्य लगाएंगे, अब 2 लिख देंगे। देखिए ये शून्य आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि दशमलव के बाद तीसरा अंक 2 है, तो यहाँ भी दशमलव के बाद तीसरा अंक 2 होना चाहिए, तो 0.102 इसका उत्तर होगा। ग में है 215 जोड़ 0/10 जोड़ 0/100 जोड़ 4/1000। तो इसको हम लिख लेंगे 215 जोड़ 0/10, शून्य हो जाएगा,
शून्य को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो शून्य आएगा। अब यहाँ पे है 4/1000, यानी 4/1 पे 3 शून्य है, तो दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए। तो 4 के पहले 2 शून्य लगा देंगे तो दशमलव के बाद 3 अंक हो गया, तो 0.004 इस तरह लिख लेंगे 4/1000 को। अब हो जाएगा 215 दशमलव। अब देखिए दशमलव के बाद यहाँ पे तो कुछ नहीं है, शून्य शून्य है, लेकिन यहाँ पे दशमलव के बाद तीसरा अंक 4 है, तो यहाँ भी 2 शून्य लगा करके 4 लिख देंगे। तो इसका उत्तर आ गया 215.004। घ में है 78 जोड़ 1/10 जोड़ 2/1000। तो यहाँ पे हो जाएगा 78 जोड़ 1 पे 1/1 पे 1 शून्य है, देखिए 10 है, यानी 1 पे 1 शून्य है, तो 0.1 लिख लेंगे इसको, जोड़। अब यहाँ पे देखिए ये 2/1000 है, यानी 1 पे 3 शून्य है, तो दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, तो 2 के पहले 2 शून्य लगा देंगे, तो दशमलव के बाद 3 अंक हो गया, क्योंकि 2/1000 है, 1 पे 3 शून्य है, तो 2/1000 को लिख लेंगे 0.002। अब 78 जोड़ 0.1 जोड़ 0.002। तो अब तीनों को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 78.1। देखिए दशमलव के बाद पहला अंक 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दिए। अब दशमलव के बाद तीसरा अंक 2 है, तो यहाँ पे 1 शून्य देंगे और यहाँ पे 2 लिखेंगे। दशमलव के बाद तीसरा अंक 2 हो गया यहाँ पे भी, तो 78.102 इसका उत्तर होगा। अड़ा 4 दहाई जोड़ 3 इकाई जोड़ 4 दशांश जोड़ 2 शतांश। 4 दहाई जोड़ 3 इकाई जोड़ 4 दशांश जोड़ 2 शतांश। तो 4 दहाई का मतलब हो गया 4 गुना 10, दहाई मतलब 10 होता है, तो दहाई का मतलब 10 होता है, तो 4 दहाई मतलब 4 गुना 10 हो गया। 3 इकाई, इकाई का मतलब 1 होता है, तो 3 गुना 1 लिख लेंगे। इकाई का मतलब 1 होता है, तो 3 इकाई का मतलब 3 गुना 1 जोड़ 4 दशांश। 4 दशांश का मतलब हो गया 4 गुना, दशांश मतलब होता है 1/10, तो 4 को 1/10 से गुना करेंगे, जोड़ 2 शतांश। तो शतांश का मतलब हो गया 1/100, यानी 2 को 1/100 के साथ गुना करेंगे। तो 4 दहाई का मतलब 4 गुना 10, 3 इकाई का मतलब 3 गुना 1, इकाई का मतलब 1 होता है, दहाई का मतलब 10, यानी 4 गुना 10। दशांश का मतलब होता है 1/10, तो 4 दशांश है, यानी 4 गुना 1/10 हो गया। शतांश का मतलब होता है 1/100, तो 2 शतांश है, यानी 2 गुना 1/100 हो गया। तो 4 गुना 10 मतलब 40, 3 गुना 1 मतलब 3, 4 गुना 1/10 यानी 4/10, 2 गुना 1/100 यानी 2/100, इस तरह लिख लेंगे। 2 गुना 1/100 का मतलब क्या हो गया 2/100, 2 और 1 को गुना किए तो 2/100। 4 गुना 1/10 मतलब 4/10, 3 गुना 1 मतलब 3, 4 गुना 10 मतलब 40।
अब 40 और 3 को जोड़ देंगे, 43 हो गया। 40 और 3 को जोड़ेंगे 43। 4 को 10 से भाग देंगे तो 0.4 आ जाएगा। ठीक है, 4/10 क्या होगा? 0.4, क्योंकि 1 पे 1 शून्य है तो दशमलव के बाद 1 अंक होगा, यानी 0.4 हो गया। 2/1 2/100 है तो दशमलव, ये 1 पे 2 शून्य है, यानी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो 2 के पहले शून्य लगा देंगे। तो 43 जोड़ 0.4 जोड़ 0.02, इस तरह हो गया। 4/10 हो गया 0.4, 2/100 हो गया 0.02। अब तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 43.4 है यहाँ पे, दशमलव के बाद पहला अंक। अब यहाँ पे दशमलव के बाद दूसरा अंक 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद दूसरा अंक 2 यहाँ भी आ गया, देखिए। तो 43.42 इसका उत्तर होगा। छ में है 5 सैकड़ा जोड़ 3 इकाई जोड़ 5 शतांश जोड़ 8 सहस्त्रांश। तो 5 सैकड़ा जोड़ 3 इकाई जोड़ 5 शतांश जोड़ 8 सहस्त्रांश। तो 5 सैकड़ा मतलब हो गया, सैकड़ा मतलब 100 होता है, तो 5 सैकड़ा मतलब 5 गुना 100। इकाई मतलब 1 होता है, तो 3 इकाई मतलब 3 गुना 1। 5 शतांश मतलब, शतांश मतलब होता है 1/100, तो 5 शतांश मतलब हो गया 5 गुना 1/100 जोड़ 8 सहस्त्रांश। तो सहस्त्रांश का मतलब होता है 1/1000, तो 8 सहस्त्रांश मतलब 8 गुना 1/1000। इस तरह इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पे 5 गुना 100 मतलब हो जाएगा 500। 3 गुना 1 मतलब 3 हो गया। 5 गुना 1/100 मतलब 5/100। 8 गुना 1/1000 मतलब 8/1000। अब 500 जोड़ 3 हो जाएगा 503 जोड़, अब 5 पे ये 5/100 है, यानी 1 पे 2 शून्य है, तो दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो 0.05 लिख देंगे। 5 के पहले एक शून्य लगा देंगे। 8/1000 है, यानी 1 पे 3 शून्य है, तो दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, तो 8 के पहले 2 शून्य लगा देंगे, तो 8/1000 हो गया 0.008। 5/100 हो गया 0.05। अब तीनों को जब जोड़ देंगे तो आ जाएगा 503.05। अब देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद दूसरा अंक 5 है, तो यहाँ पे भी लिख देंगे 0.05। यहाँ पे दशमलव के बाद तीसरा अंक 8 है, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद तीसरा अंक 8 आ गया यहाँ भी। और यहाँ पे दशमलव के बाद दूसरा अंक 5 है, तो यहाँ भी हो गया दशमलव के बाद दूसरा अंक 5। तो 503.058 इसका उत्तर होगा।